चैप्टर हम लोग कर रहे हैं कॉस्ट शीट। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं भाई? कॉस्ट शीट क्या है? कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के स्टेटमेंट को क्या कहते हैं भाई? कॉस्ट शीट। अब प्रश्न आता है कि कॉस्ट शीट हम लोग क्यों बनाते हैं? कॉस्ट शीट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि एक प्रोडक्ट को बनाने का क्या खर्च आ रहा है, एक प्रोडक्ट को समझ पा रहे हैं, बनाने में क्या खर्च लग रहा है, उसका पर यूनिट का दाम क्या पड़ रहा, ये सब को निकाल सके, इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं? कॉस्ट शीट। जैसे मान लो ये कैलकुलेटर बनाना है तो इसका कॉस्ट तो निकालना होगा कि एक का दाम कितना पड़ रहा, प्रॉफिट भी ऐड करना होगा तभी तो बेच पाएंगे ना। तो कॉस्ट शीट कॉस्ट का स्टेटमेंट है जिसके जरिए एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लग रहा है वो पता करते हैं, और प्रत्येक यूनिट का दाम कितना है ये पता करते हैं, कितना में बेचा जाए ये भी पता कर लेते हैं। इसीलिए क्या बनाते हैं? कॉस्ट शीट। अब बताइए ये कैलकुलेटर बनाने के लिए सबसे पहले क्या खरीदना पड़ा होगा? रॉ मटेरियल। क्या खरीदना पड़ा होगा? और भी डायरेक्ट खर्चा लगा होगा, रॉ मटेरियल और भी डायरेक्ट खर्चा। रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। रॉ मटेरियल फैक्ट्री में तैयार होगा माल, फैक्ट्री से माल कहाँ जाएगा? ऑफिस में। फैक्ट्री से कहाँ जाएगा? ऑफिस में भी कुछ खर्च लगेगा। ऑफिस से कहाँ जाएगा? सेलिंग डिपार्टमेंट। ऑफिस से कहाँ जाएगा? सेलिंग डिपार्टमेंट सेल कर देगा। सेलिंग डिपार्टमेंट तो कितना स्टेज से गुजरना पड़ा? सबसे पहला क्या? रॉ मटेरियल। सबसे पहला क्या? दूसरा कहाँ गया? फैक्ट्री में। तीसरा ऑफिस। चौथा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा कॉस्ट शीट 4 स्टेज में बनेगा। पहला रॉ मटेरियल डायरेक्ट खर्चा, रॉ मटेरियल जोड़ेंगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री का खर्चा, कौन सा खर्चा? फैक्ट्री का खर्चा जोड़ेंगे तो आएगा वर्क कॉस्ट। फिर किसका खर्चा? ऑफिस का। ऑफिस का खर्चा जोड़ेंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर किसका खर्चा? सेलिंग का। सेलिंग का खर्चा जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ समझ रहे हैं? तो सबसे पहले क्या चीज बताओ, कितना स्टेज में बनेगा कॉस्ट शीट? 4 स्टेज। पहला क्या? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल फैक्ट्री में जाएगा माल, फैक्ट्री से ऑफिस, ऑफिस से सेलिंग डिपार्टमेंट सेल कर देगा। सेलिंग डिपार्टमेंट क्लियर हो गया? तो ये कॉस्ट शीट कितना स्टेज में बनेगा? 4। ऊपर में रॉ मटेरियल लिखेंगे डायरेक्ट खर्चा, ऊपर में रॉ मटेरियल लिखेंगे और डायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट एक्सपेंस माने क्या? ऐसा खर्च जो इजिली पहचान में आ जाएगा उसको कहते हैं डायरेक्ट खर्चा। फैक्ट्री में क्या? फैक्ट्री का खर्चा लिख देंगे, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट, गैस, वाटर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब इधर आता है फैक्ट्री में। वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री रेंट माने फैक्ट्री का खर्चा फैक्ट्री में। ऑफिस का खर्चा ऑफिस में। ऑफिस का क्या खर्चा लगेगा? ऑफिस एक्सपेंस, स्टाफ सैलरी, जनरल एक्सपेंस, स्टाफ सैलरी, ये ऑफिस का खर्चा। सेलिंग का क्या खर्चा होगा? सेल्समैन सैलरी, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन सैलरी, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन कमीशन, ये सभी तो जाएगा। तो ऊपर में क्या आएगा बताओ? रॉ मटेरियल डायरेक्ट खर्चा। रॉ मटेरियल फैक्ट्री में क्या आएगा भाई? फैक्ट्री का खर्चा, जैसे फैक्ट्री रेंट, समझ रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन ऑफिस में क्या आएगा? जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, और ऑफिस में आता है फिनिश गुड्स। क्या आता है? क्योंकि माल तो उधर ही जाएगा ना भाई, माल तो बनकर उधर ही जाएगा। ऑफिस में क्या आता है? फिनिश गुड्स। क्या आएगा? और सेलिंग डिपार्टमेंट में सेल का खर्चा। सेलिंग डिपार्टमेंट में सुनिए सारे खर्च ऐड होते हैं बट क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? अगर रॉ मटेरियल का है तो ऊपर में रॉ मटेरियल में लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग है तो फैक्ट्री में लेस होगा, और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग है तो ऑफिस में लेस होगा। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग है तो हम क्या बोले? सारे खर्च ऐड होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है। क्लोजिंग स्टॉक किसका होता है? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग ऐड होगा क्लोजिंग लेस होगा। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग ऐड होगा क्लोजिंग लेस होगा। वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? रॉ मटेरियल में। फिनिश गुड्स कहाँ जाएगा? ऑफिस में। तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग ऐड होगा क्लोजिंग लेस होगा, ओपनिंग ऐड होगा क्लोजिंग लेस होगा। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? बोलिए। और एक चीज फैक्ट्री में और लेस होता है जिसको कहते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ लेस होता है भाई? फैक्ट्री में। कहाँ लेस होता है? फैक्ट्री में। सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ लेस होता है? फैक्ट्री में। सुनिएगा ध्यान से, सम में यूनिट मिसिंग रहेगा, या तो ये क्लोजिंग स्टॉक 15,000 मिसिंग रहेगा, या तो यूनिट प्रोड्यूस मिसिंग रहेगा, या तो ये सेल्स का यूनिट मिसिंग रहेगा। यूनिट अगर मिसिंग रहेगा, यूनिट मिसिंग रहेगा ही रहेगा। अगर यूनिट मिसिंग रहता है तो पहले यूनिट निकालेंगे ऐसे, ये फॉर्मूला यूनिट को निकालने का। समझ पा रहे? यूनिट को निकालने का ये क्या है? फॉर्मूला है। अच्छा बताना आप लोग, बताना कि बचा हुआ है 15,000 माल, माना क्लोजिंग स्टॉक है 15,000, बेच दिए 45,000,
बेच दिए और आगे से था 10,000, तो बनाया कितना? रिपीट कर रहा है, बचा हुआ 15,000, बेच दिए 45,000, माने टोटल माल 60,000। 60,000 में 10,000 आगे से था, तो बनाया कितना? 60 में 10 आगे से था, तो बनाया कितना? तो 10 हटाइए 60 में, अरे भाई तो 45 15 60 ही तो हो रहा है, और 60 में से 10 हटेगा तो 50 होगा ना। मान लो यहाँ देखो, मान लो मानने में क्या जा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक मान लो 15,000 है, सेल कर दिए 45,000, आगे से है 10,000, तो 45 15 टोटल 60,000 हुआ। 60 में 10 आगे से है, तो बनाया कितना होंगे? 50,000। बनाया कितना होंगे? तो यूनिट प्रोड्यूस कितना निकल गया भाई? 50,000। अगर मान लो इसमें से जो भी मिसिंग रहेगा वो खाली रहेगा, यहाँ तो यूनिट प्रोड्यूस मिसिंग था तो वो खाली रहेगा, कुछ भी मिसिंग रहेगा खाली रहेगा, आराम से निकल जाएगा। तो यूनिट प्रोड्यूस कितना हुआ? 50,000। आओ सम करके सुनाते हैं, फिर करते हैं सम करके सुनाते हैं। आओ देखो, पहला क्या, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? रॉ मटेरियल में ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस। वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ जाएगा? फैक्ट्री। जोर से बोलिए, ओपनिंग ऐड क्लोजिंग। फिनिश गुड्स कहाँ जाएगा? ओपनिंग का दाम है लेकिन क्लोजिंग का दाम तो निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे। निकालना पड़ेगा, क्या करेंगे? निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं। परचेज रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? रॉ मटेरियल में। डायरेक्ट वेजेस कहाँ जाएगा? रॉ मटेरियल में। चार्जेबल एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा? अच्छा, डायरेक्ट वेजेस का नाम है डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव वेजेज ये नाम है, समझ गए क्या बोले? डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम है चार्जेबल एक्सपेंस, क्या नाम है? ये सब रॉ मटेरियल में जाता है। फैक्ट्री एंड कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। सेल ऑफ स्क्रैप क्या होगा? माइनस। मशीन आवर, मशीन किधर चलता है? फैक्ट्री में। सेल ऑफ स्क्रैप लेस होता है। मशीन आवर किधर चलेगा? फैक्ट्री में। तो 8,000 घंटा चला है और 1 घंटा का 2.5 रुपया, तो 8,000 इंटू 2.5 कितना हुआ? 20,000। 8,000 इंटू 2.5 कितना हुआ? तो ये मशीन ओवरहेड कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। कहाँ जाएगा? ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस में। सेल्समैन सैलरी, सेलिंग में। एडवर्टीजमेंट और सेल्स लास्ट में आएगा भाई। सेल 45,000 यूनिट हुआ है, कितना यूनिट हुआ है? ओपनिंग कितना है? 10,000। बचा हुआ कितना है? 15,000। और बेचा कितना यूनिट है? 45,000। कितना बेचे हैं? माने सवाल में यूनिट प्रोड्यूस नहीं है। यूनिट प्रोड्यूस, अच्छा नीचे इनकम टैक्स बैड डेप्ट। इनकम टैक्स बैड डेप्ट कहीं नहीं जाता, नहीं आएगा, फालतू खर्चा। कभी कभी फालतू का खर्चा भी दिया रहेगा, वो नहीं आएगा। समझे क्या बोले? अच्छा, सवाल में क्या मिसिंग है? यूनिट प्रोड्यूस कितना बना है? कितना? तो देखो ना, बचा हुआ है 15,000, क्लोजिंग स्टॉक माने बचा हुआ है, बेच दिए 45,000, टोटल हुआ 60,000। ओपनिंग स्टॉक माने आगे से है, कितना आगे से है? 10,000, तो माइनस कर दो, बनाया कितना? 50,000। समझे कि नहीं समझे? अब लाइन से करते हैं, थोड़ा हाथ स्टॉप करिए, पहले समझिए, देखिए, मौका देंगे उतारने का। लाइन से देखते चलिए। पहला क्या बताइए? पहला क्या भाई? रॉ मटेरियल। तो लिख देंगे रॉ मटेरियल कितना? रॉ मटेरियल 10,000। फिर क्या भैया? क्लोजिंग रॉ मटेरियल लेस होगा, कितना है? हाथ स्टॉप रखना। फिर क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग ऐड होगा, कितना? 8,000। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना भाई? फिर लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 5,000। फिर क्या है? फिनिश गुड्स ओपनिंग ऑफिस में ऐड होगा और क्लोजिंग लेस होगा। ओपनिंग फिनिश गुड्स दाम कितना? 50,000। और क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्या होगा? ऑफिस में लेस होगा। क्लोजिंग फिनिश गुड्स, अच्छे सुनिए, क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस होगा। दाम जब आएगा तब दाम निकालेंगे। परचेज रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा भाई? रॉ मटेरियल। परचेज रॉ मटेरियल कितना कहाँ जाएगा? रॉ मटेरियल कितना है? 1,00,000। फिर क्या है? डायरेक्ट वेजेज यहीं पे आएगा, कितना है? डायरेक्ट वेजेज 5,000। फिर 50,000। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना भाई? 30,000। डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम चार्जेबल। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री में कितना? 10,000। फिर क्या है? सेल ऑफ स्क्रैप लेस होगा।
सेल ऑफ स्क्रैप, फिर क्या है? तो मशीन ओवरहेड 8,000 इंटू 2.5 कितना हुआ? 20,000। फिर क्या है? ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस में कितना है? फिर सेल्समैन सैलरी, सेलिंग में कितना है? 20,000। फिर क्या है? कितना है? यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोल दो। पोस्टिंग में कोई तकलीफ है? पोस्टिंग क्लियर है सभी लोग का? पोस्टिंग में कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? पोस्टिंग में क्लियर है सभी लोग का? अब बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे भाई? बैलेंस। देखो यहाँ कितना हो रहा बताओ तो? 90,000। 1,10,000 में से 20 जाएगा 90,000, तो ये हुआ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। ये 50, 30, 80, 90 और 80 1,70,000। ये क्या हुआ? प्राइम कॉस्ट। हो गया। अब ये कितना हो रहा? 20 और 2 22, 22 8 30, 30 और 10 40, 40 में से 5 जाएगा 35। जोड़िए कितना हो रहा? 2,05,000। ये क्या निकल गया? वर्क कॉस्ट। बोले है ना सब जोड़ना ही है, खाली क्लोजिंग स्टॉक और सेल ऑफ स्क्रैप लेस करना है। सेल ऑफ स्क्रैप माइनस नहीं हुआ भाई, गलती हो गया यहाँ पे, गलती हो गया। देखो 20 8 28 और 10 38, 38 में 7 जाएगा 31,000। डबल इफेक्ट हो गया ना। तो कितना हो रहा? 2,01,000। 31,000 जोड़ दीजिए। 2,01,000 में 30,000 जोड़िए, 2,31,000। ये क्या निकला? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने बनाने का खर्चा लगा 2,31,000। बनाने का कितना खर्चा लगा? इसका मतलब यही हुआ कि 2,31,000 रुपया खर्चा किए 50,000 यूनिट को बनाने के लिए। 2 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यही हुआ कि 2,31,000 खर्चा किए कितना यूनिट को बनाने के लिए? 50,000। तो 2,31,000 डिवाइड बाई 50,000, एक यूनिट का दाम आ जाएगा। 2,31,000 डिवाइड बाई एक यूनिट का दाम आ जाएगा। कितना यूनिट का दाम यहाँ निकालना था? 15,000। तो जो भी डिवाइड करके आएगा उसमें 15,000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, ये रहेगा नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो मिसिंग है, खाली यूनिट है। अमाउंट कहाँ है उसका? अमाउंट रहता तो आगे बढ़ जाते, अमाउंट तो है ही नहीं। अमाउंट रहता तो हम लोग इजीली आगे बढ़ जाते, लेकिन अमाउंट है क्या? नहीं है। तो अमाउंट निकालिए। अमाउंट नहीं है तो अमाउंट, तो चलिए निकालते हैं। 2,31,000 कितना का दाम है? 50,000 का। तो 2,31,000 डिवाइड बाई 50,000, एक यूनिट का आ जाएगा, इंटू 15,000। बताइए कितना हो? 69,300 माइनस होगा। ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड दिया रहता 70,000, तो चुपचाप 70 लेके बैलेंस करते। ये निकालने का कोई दरकार? कब निकालने का दरकार है? जब नहीं दिया रहेगा। जब नहीं दिया रहेगा तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स का दाम निकालना होगा। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? बताइए, लेस करके बताइए कितना हो रहा? 19,300। लेस करिए। प्लस में आएगा तो प्लस करेंगे, माइनस में आएगा तो 2,31,000 में से 19,300 माइनस करिए, आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कितना? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,11,700। 2,11,700। और इधर में कितना? 20 और 10 30,000 जोड़ दीजिए, 2,41,700। ये हुआ कॉस्ट ऑफ सेल्स। कोई तकलीफ है तो बोल दीजिए। फिनिश। कोई तकलीफ है? समझ में आया है? एक क्लासेस हम देंगे तो बना दोगे? कॉपी करो। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। प्रिपेयर कॉस्ट शीट। प्रिपेयर कॉस्ट शीट। प्रिपेयर कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रिपेयर कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग। 2 डेट दे दीजिए जैसे लिखे हैं।
एक तो इधर डेट, एक तो उधर डेट, जैसे लिखे थे सवाल में। वही वाला देखो। 31/12/19, 31/12/20, 31/12/19, 31/12/20, 31/12/19, 31/12/20। लिखिए रॉ मटेरियल ओपनिंग में लिख दीजिए, रॉ मटेरियल ओपनिंग में लिख दीजिए 40,000, क्लोजिंग में लिख दीजिए 30,000। हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग में लिखिए 25, क्लोजिंग में लिखिए 35,000। फिनिश गुड्स 25, क्लोजिंग में 35,000। फिनिश गुड्स ओपनिंग में लिखिए, फिनिश गुड्स ओपनिंग में लिखिए 40,000, ब्रैकेट में 5,000 यूनिट, और इधर में लिख दीजिए 10,000 यूनिट, क्वेश्चन मार्क 10,000 यूनिट। उसके नीचे लिखिए परचेज रॉ मटेरियल 80,000, परचेज रॉ मटेरियल 80,000, प्रोडक्टिव वेजेज 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड 30,000, ऑफिस ओवरहेड सर फैक्ट्री कितना बोला? 30,000, ऑफिस ओवरहेड 10,000, सेल्समैन कमीशन ₹2 per unit up, ₹2 per unit, ₹2 per unit, ₹2 per unit of unit sold, ₹2 per unit of unit sold। उसके नीचे लिखिए यूनिट प्रोड्यूस 35,000 यूनिट। बस देखिए क्वेश्चन में सेल्स का यूनिट मिसिंग है। ओपनिंग स्टॉक 5,000 यूनिट है, ऊपर देखिए। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट है, ऊपर देखिए। और नीचे 35,000 यूनिट प्रोड्यूस, माने यूनिट प्रोड्यूस दिया है, यहाँ 35 से डिवाइड कर लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है, क्या नहीं दिया? सेल्स का यूनिट। अब सेल का यूनिट का क्या दरकार है? सेल्समैन सैलरी निकालने के लिए। सेल्समैन सैलरी तो बोला ही है कि जितना यूनिट बेचेगा उस पर 2 रुपया, तो यूनिट तो पता करना ही पड़ेगा ना। कैसे पता करोगे? यहाँ देखो, यूनिट प्रोड्यूस भर देना 35,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000, सेल्स ब्लैंक रहेगा, ओपनिंग स्टॉक 5,000, तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5,000। और इधर प्लस है, इधर आएगा तो 35 में से 5 जाएगा, कितना बचा? 30,000। सेल्स का यूनिट 30,000 हो जाएगा। सेल का यूनिट कितना हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ऐसे मुंह से भी निकाल सकते हो। बनाया 35,000, आगे से था 5,000, 40,000 हो गया। 10,000 बचा हुआ है, 10,000 30,000 बेच दिए। अब सवाल पढ़ के शुरू से सुनाते हैं। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ जाएगा भाई? रॉ मटेरियल में। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ जाएगा? ऑफिस में। परचेज रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? रॉ मटेरियल में। प्रोडक्टिव वेजेस कहाँ जाएगा? रॉ मटेरियल। फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री में। ऑफिस ओवरहेड और सेल्समैन सैलरी 2 पर यूनिट ऑफ सोल्ड। सोल्ड कितना हुआ भाई? 30,000। 30,000 इंटू 2, 60,000 रुपया होगा। 60,000 रुपया होगा सेल्समैन सैलरी। 60,000 रुपया क्या होगा? सेल्समैन सैलरी। ऐसे भी बोला जाता है। यूनिट प्रोड्यूस 35,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स का दाम नहीं दिया है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा उसको 35,000 से डिवाइड करेंगे। और कितना क्लोजिंग स्टॉक है? 10,000, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स निकल के आ जाएगा। ये उतार लीजिए, फिर इसको बनाइए। क्लोजिंग स्टॉक का क्या बोला?